अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से दो तीन दिलचस्प खबरें आई हैं। उसे आप इनसाइड स्टोरी, वैसे तो इनसाइड खबरें हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कह सकते हैं, इसे हम साजिशी थ्योरी कहते हैं, एक मफरूज़े ही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग हैं बातें और दिलचस्प हैं, और उससे कई नई चीज़ सामने आती हैं। पहली थ्योरी तो ये सामने आई है, जो पहले चल ही रही थी, लेकिन अब उसके शवाहिद बढ़ते जा रहे हैं कि इलेक्शन शायद अगले निगरान हुकूमत का ऐलान हो जाएगा, इलेक्शन शेड्यूल ऐलान हो जाएगा, इलेक्शन आगे चला जाएगा। पिछले दिनों, कल परसों, 2-3 दिनों में मेरे मुस्लिम लीग नून के 2-3 लोगों से मुलाकात हुई। एक लाहौर के एक ज़िम्मेदार थे, और बल्कि एक टिकट होल्डर थे, एक कैंडिडेट थे एक सीट पे लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम उनका मैं नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने उनसे पूछा क्या हालात है। उन्होंने कहा हालात ये है कि हम इलेक्शन हुए तो बुरी तरह हार जाएंगे, तो पीटीआई जीत रहेगी। मैंने कहा मैंने कहा फिर क्या करेंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन शेड्यूल। मैंने कहा तो शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, निगरान हुकूमत बनेगी, शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, ज़ाहिर है अगर 3 महीनों में इलेक्शन का हो जाएगा। उनको तो पहले भी हुआ था। उन्होंने कहा, उनका कहना यह था कि हमारी पार्टी ये समझती है, दलील तंजीमें कम अज़ कम ये समझती हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो हम बुरी तरह हार जाएंगे। कम अज़ कम 6 महीने आगे जाना चाहिए, मार्च अप्रैल तक, अप्रैल मई तक जाना चाहिए, 2024 तक हर हाल में। उसके बगैर इलेक्शन की कोई सूरत हाल नहीं। तो मैंने कहा उसमें क्या हो जाएगा। उसने कहा 6 महीने में चलो कुछ तो लोगों को होता है कि फासला हो गया, हमारी हुकूमत नहीं है, तो लोगों की यादाश्त थोड़ी, मेमोरी का बुरा असर पड़ता है, और ये ऐसा मतलब थोड़ा सा वो करते हैं। मैंने कहा उसकी वजह क्या थी। उनसे पूछा कि यहाँ पे लाहौर में पीटीआई ने एक बड़ा स्ट्रांग वोट बैंक था नून लीग का, पीटीआई ने कैसे बनाया। उन्होंने कहा जी हमारी अपनी पार्टी की गलतियाँ भी हैं। मसलन उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा अपने खोखरों के हवाले, जब लाहौर में मुस्लिम लीग को खोखरों के हवाले कर दिया जाए तो ये रिजल्ट होगा। कहने लगा कि उन्होंने बताया, उनका कहना था बकौल उनके कि जब पार्टी में बात हुई तो हमारी पार्टी के एक दो लोगों ने कहा कि लाहौर का ज़िली सदर उसे बनाया जाए जिसे उर्दू बोलनी आती हो, या कम अज़ कम उर्दू या पंजाबी बोलनी तो आती हो, अंग्रेज़ी चलो छोड़े। तो कहने लगा कि जिन साहब को बनाया गया है वो खोकर ही हैं, सैफुल मुल्क खोकर साहब। उनको ना उर्दू बोलना आती है ना पंजाबी बोलना आती है, पैसे खर्च करते हैं वो, और अपने ग्रुप के कुछ लोग इकट्ठे भी कर लेते हैं, लेकिन लाहौर में जैसे शहर के लिए तंजीम चलाने के लिए नामौजू आदमी। वो कहते हैं ऐसी वजह से ही पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, हमारा वार्कर वर्कर डिसाल्ट हुआ है, और बहुत डैमेज हुआ है पार्टी। तो खैर उनका कहना ये था कि इलेक्शन हमें इस वक्त सूट नहीं करते। अच्छा, एक और बंदे से आज मेरी बात हुई, उन्होंने यही बड़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा, उन्होंने कहा आप सोच सकते हैं कि अगर 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, वाक़तन नवंबर में इलेक्शन हो, तो आज इसहाक डार साहब 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर सकते थे। उन्होंने कहा ये मुमकिन है। आप वाक़तन नहीं समझते हैं कि 3 महीने बाद इलेक्शन हो और एक हुकूमत जा रही है, 8-9 दिन रह गया उसके, 8 दिन का हफ्ता मुश्किल से रह गया उसका, और 8-9 दिन पहले वो इकट्ठे 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर रही है। ये तो उसके उलट होना चाहिए था। अगर हम इलेक्शन होते तो अब तो हमें जाते जाते कोई 10-15-20 रुपये का पेट्रोल सस्ता करना चाहिए था, पब्लिक को रिलीफ करना चाहिए था, चाहे बाद में निगरान हुकूमत महीने बाद महंगे कर देती। तो उन्होंने कहा कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि भाई ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ है, अजीब गरीब बात है, लेकिन बहरहाल ये अफवाहें, ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, निगरान हुकूमत के वाले से भी एक साजिशी थ्योरी सामने आई। एक इनसाइडर, एक दोस्त से बात हो रही थी, बाखबर दोस्त से बात हो रही थी। तो मैंने कहा देखिए जी, वहाँ पे दुबई में मुलाकातों में मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं, उनसे नाम, उन्होंने कहा यार नाम वही होगा चलेगा जो पिंडी वाले कहेंगे। तो मैंने कहा अगर वो ये दे देंगे, मियाँ साहब असल्ट करेंगे अपने नाम को, पॉलिटिकल नाम की बात कर रहे हैं, अभी तक इसहाक डार को रूल आउट नहीं किया उन्होंने, और ख्वाजा आसिफ और मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, कभी पीएस पार्टी के नाम भी 2-3 बीच में आ गए हैं, कोई शेर रहमान का नाम लेता है, कोई नासिर शाह का नाम लेता है, सर एक आध और नाम भी हैं, रज़ा रबानी का भी नाम एक दफ़ा किया, फिर वो तो खैर रिजेक्ट हो गया, खैर फ़ौरन रिजेक्ट हो गया, खुद जरदारी साहब ने रिजेक्ट किया कि वो वैसे बाई बुक जाएगा और नुकसान पहुँचाएगा खाम खा में। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि आप ये बताएं, क्या राजा रियाज साहब मुक़्तदर क़ुव्वतों को देखेंगे या PMLN को देखेंगे। मैंने कहा उन्होंने टिकट तो मुस्लिम लीग नून से लेना है, फैसलाबाद से। उन्होंने कहा टिकट तो लेना है, लेकिन राजा साहब ने सब चीज़ें देखनी है, और राजा साहब का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझे पंजाब की मिसाल दी। उन्होंने कहा पंजाब में क्या हुआ था। पंजाब में ये हुआ था, 2 या 3 नाम दिए थे इन्होंने, तहरीक इंसाफ ने दिए थे, और 2 या 3 नाम अपोजिशन ने दिए थे, और दोनों में से दोनों के नाम रिजेक्ट हो गए थे, और चला गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसी बंदे को इंतखाब किया जो पहले से तय था, मोहसिन नकवी। तो उन्होंने कहा अब भी ऐसा हो सकता है कि राजा रियाज उनके नामों को रद्द कर दें, राजा रियाज ऐसे नाम दे दें जो उसको PMLN एक्सेप्ट ही ना करें। तो फिर मामला चला जाएगा सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फिर वो जो कहेंगे
वही फैसला होगा, चाहे वो मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, चाहे मोहसिन बेग को बना दें, चाहे किसी को भी बना दें, हफीज़ शेख को बना दें, किसी को बना दें। लेकिन अब ये है तो वैसे एक साज़िशी थ्योरी, जिसे आप साज़िशी थ्योरी ही समझें और एक मफरूज़ा ही समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि रियल है, लेकिन एक है इंटरेस्टिंग, इस बात में इंटरेस्ट है। और वाकई राजा रियाज़ को देखते ही आप समझ सकते हैं कि जो रियल पावर है, जिनके पास हकीकी ताकत है पाकिस्तान में, राजा साहब उनसे दूर तो नहीं रह सकते, उनसे बाहर नहीं हो सकते। तो निगरान हुकूमत वाला भी मामला ये एक इंटरेस्टिंग है चीज़ सूरत। एक तीसरी जो दिलचस्प बात है, जो अंदर से काफ़ी अंदर से चीज़ें पिछले दिनों से हम काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, ज़ाहिर है जो लोग PMLN से करीब हैं या PS पार्टी से करीब हैं, जर्नलिस्ट भी और सियासी कारकुन भी, सियासी रहनुमाओं भी, उनसे दूसरे तीसरे लेवल पे कोशिश की जाती है किसी न किसी लिंक से रब्ता करके। तो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, हुए हैं, कई चीज़ें गड़बड़ हैं। और इसी वजह से देखिए कई मुलाकातें हुई हैं, अभी तक कुछ चीज़ें तय नहीं हो पा रही। क्यों नहीं तय हो पा रही? मतलब वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए क्या मुश्किल काम है? 1 घंटे की मुलाकात में आप 3-4 2-3 नाम उधर हों, 2-3 उधर हों, किसी एक नाम पे आप इत्तेफ़ाक़ राय कर लेंगे। ये क्या वजह है कि 2.5-3 घंटे की मुलाकात होती है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की, वो नाकाम रहती है, फिर और होती है, पहले भी हो चुकी है, फिर सऊदी अरब चले गए थे, फिर वापस से दोबारा हुई। यानी ये मामले। और मुझे बताया गया कि एक बहुत ही अहम चीज़ है, जो जरदारी साहब समझ रहे थे बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्ट्री मेरे हाथ में आ गई है। उन्होंने चीज़ें सारी प्लान कर ली थी, उन्होंने बाप के लोगों को अपने अंदर शामिल करने का प्लान कर लिया था, बहुत सी शख्सियात को कुछ को किया भी, कुछ को मज़ीद करने जा रहे थे। और फिर यहाँ पे एंट्री मारी नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब का जाम कमाल, सेंटर अनवार काकड़ और बाप पार्टी के काफ़ी सारे लोग PMLN में शामिल होने जा रहे हैं। और कुछ और लोग भी, कुछ अहम कबायली सरदार भी, कुछ सरदारों के बेटे भी, रईसानियों में से भी और दूसरी जगहों में से लोग जो है शामिल होने जा रहे हैं। और कहा, मैंने उनसे पूछा कि शामिल क्यों नहीं हो रहे? उन्होंने कहा देखें, सब लोग अगर अभी शामिल हो जाएं, जब मियाँ साहब आएंगे तब क्या होगा? तो प्लान ये है कि मियाँ साहब के आने पे बलूचिस्तान के भी और KP के और पंजाब से भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी लोग ज़्यादा क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे, और खटक के पास ही प्रोफेसर की पार्टी में भी इसलिए नहीं जा रहे कि कुछ लोगों को इन्होंने इंगेज किया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नून ने, ये उनके साथ शामिल हो गए ताकि इम्पैक्ट बनाएंगे, तासर बनाएंगे। और ये इसी वजह से जरदारी साहब को लग रहा है हम गेम से आउट हो गए हो, वो गेम में इन होने की कोशिशें कर रहे हैं। वो इन होने की जो कोशिशें हैं, उन्हीं कोशिशों के नतीजे में ये डिसएग्रीमेंट नज़र आ रहा है, इख्तलाफ राय नज़र आ रहा है, या इस तरह के मसाइल नज़र आ रहे हैं। तो ये मसाइल भी हमारे सामने है। और जैसा मैंने कहा था, इलेक्शन में डिले होने में एक और फैक्टर दहशतगर्दी का भी आ गई। जिस तरह बाजोड़ में हमला हुआ है, और ये बहुत ही खौफनाक है हमला, और ये GUI पर हुआ है, सियासी जमात पे हुआ है। तो अल्लाह ना करे कि माजी के इलेक्शन में हमने देखा है, 2013 में भी, 18 में भी रही है कुछ, ENP को निशाना बना दिया जाता रहा है। अल्लाह ना करे कि इस दफ़ा GUI को निशाना बनाए। तो ये भी बड़े एक खुदा न खासा कोई और अगर वाक़या हुआ, हमारी ज़ाहिर कानून नाफिज करने वाले एजेंसियाँ और अदारे पूरी तरह एक्टिवली काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको नेटवर्क तोड़ा जाए और ख़त्म किया जाए, लकरे अमन अमान रहे। लेकिन खुदा न खासा कोई और वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, तो उससे भी मामले बहुत परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तो इसी वजह से आप इलेक्शन की उम्मीद रखनी चाहिए हमें, हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए। मैं तो ख्वाहिश है इलेक्शन हो जाए। मैं तो चाहता हूँ 90 दिन में ना हो, 60 दिनों में हो। मैं तो इसकी समझ नहीं आती कि असम्बली डिज़ोल्व क्यों की जा रही है। पहले असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, 60 दिन में इलेक्शन हो, जान छुट्टी, अल्लाह खैर सला अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए और हम अगले मरले में दाखिल हो जाए। लेकिन चले अगर 90 डेज़ में भी हो जाए तो अच्छा है। अगर नहीं होते और पेंडिंग पड़ते हैं 6-8 महीने, उसमें मसला ये होगा कि निगरान हुकूमतें आके जो भी उल्टे सीधे काम करेंगी हम उनसे पूछ नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई ओनरशिप नहीं है ना, उन्हें बाद में किसी को जवाब दे होना होता है। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है। लेकिन भारत चीज़ें डिवेल्प होना शुरू हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ें नज़र ना आ रही हूँ, अब ये आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो रही हैं। तो अब जैसे जैसे कुछ नया आएगा उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ अगले किसी व्लॉग में नवाज शरीफ का जो पूरा प्लान, चीज़ें डेवलप हुई हैं, किस तरह वो आना चाहते हैं, क्या उनका प्लान है, क्या क्या होमवर्क कर रहे हैं, सऊदी अरब में क्या मुलाकातें हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, अमारातियों से, कतरियों से, चीनियों से, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं उस पर इंशाल्लाह। लेकिन नेक्स्ट अलग किसी व्लॉग में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।